ध्यान रखो, ठीक है ना। कभी भी मंदिर के अंदर या भगवान का दर्शन करो उसके बाहर कभी भी आके ध्यान रखो, ठीक है। ओम सर्वा बाधा से विमुक्तो संघाले सुता जय माता की, जय माता दी। ओम जय ओम मैं देखा रहा हूँ सबको भी बात देगा। कौन है? ओम मंगलाय को दावत पर आना है नहीं। अब आप जानते हो राक्षस कैसे होते हैं, लेकिन शर्त एक लगाई गई कि सबके हाथ को सीधा करके यहाँ से बांध दिया जाएगा, सीधा कर दिया जाएगा ना। अब राक्षस कैसे खाते? थाली में से भोजन उठाया, ऊपर उठाते और छोड़ देते। आधा मुख में जाता, आधा बाहर जाता, आधा इधर जाता, आधा इधर जाता। हो भाई सुनिए बात, अभी कुछ ना करिए भैया। हेलो 5 मिनट शांति बरतिए, पहले बीच में कह होती रहती है, फिर बिल्कुल ना करिए। कैसे हुआ कि राक्षसों ने जब भोजन किया ऊपर उठाते और ऊपर से आधा मुंह में आधा बाहर, छीके नहीं, भूखे उठ गए, समय समाप्त हो गया। अब बारी आई किनकी? किनकी आई? देवताओं की। क्या किया देवताओं ने? जैसे लाइन लगी है ना, एक लाइन इधर लगाई और दोनों ने एक दूसरे की तरफ को मुख किया। वो उठाता उसके मुख में दे देता, वो उठाता उसके मुख में। समय से पहले भोजन किया और सब पेट भर के किया, भोजन बस्त नहीं दिया, इसको कहते हैं सदबुद्धि, और उसी को कहते हैं बुद्धि। जी ने कहा कैसे ताली बजेगी? तो 1 सेकंड में ताली बजेगी। आप एक दूसरे के हाथ कहिए मारेंगे, आपको मारेंगे, धर धर बजा के देखिए जरा, ताली बजाओ, बजाओ छोटे हाथ से। क्या बात है, बजिए बजिए। ये होती है बात ताली बजाने की। आधी बात समझ में? बोले भारत माता की। गायत्री मंत्र सब पर आता है। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है बस यही बता देंगे, और बाकी तो सब तुम पे आता है। शांति कुंज कौन कौन भाई बहन गए हैं? हाथ उठाओ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। कोई नहीं गया शांति कुंज, बजाओ ताली जोरदार। तो कहाँ है मास्टर जी? ये तो शांति कुंज कोई नहीं गई बहने, फिर भी इतनी इकट्ठा कैसे हो गई? गायत्री मंत्र कैसे आ गया आप पर? क्या बात है। कुछ गुरुदेव भी चाहते थे गांव गांव, नगर नगर, गली गली शांति कुंज का मतलब है सदविचार, सद्बुद्धि, और वो मिलती है ऐसे पवित्र भूमि पर जहां भगवान स्वयं विराजमान है। ये होता है भगवान की अनुकंपा। सीधी कमर करके खड़े हो और एक बार गायत्री मंत्र का भाव हम बोलेंगे, फिर आपको बोलना है। बोले उस प्राण स्वरूप, जोर से बोले, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। भगवान से क्या मांगा गया है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है कि नहीं है? बुद्धि सबके पास, या कोई भाई बहन खड़ा है जिसके पास बुद्धि ना हो? हाथ उठाए। सबके पास 2-3 बहनें हाथ उठा रही हैं, देखिए। लेकिन हम इस बुद्धि का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या सदुपयोग कर रहे हैं, मालूम है आपको? आज जितने भी लड़ाई झगड़े, पारिवारिक द्वेष बढ़ रहे हैं, वो इस बुद्धि के कारण। और यही बुद्धि अगर हमारी सद्बुद्धि में प्रेरित हो जाए
तो हमारे घर में सुख शांति रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा। तो आप कौन सी बुद्धि चाहते हैं? क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ, सबको सद्बुद्धि चाहिए। बुद्धि, और इस बुद्धि का क्या करोगे जो आप ले रही हो? फिर इसको दे देना, यही बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए। यही तो भगवान से मांगा गया है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र करते समय सविता देवता से यह मंत्र प्राणों का हमारे अंदर पोषण करता है। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं, समझ गए? सविता किसको कहते हैं? जो हजारों सूर्य को प्रकाशित करता है, उसको हम सविता कहते हैं, और वह हमारे अंदर प्राणों का पोषण करता है। आप सबने गायत्री मंत्र का भाव बोला। जब भी आप गायत्री मंत्र करें, भाव साथ में जोड़कर करोगी तो आपको 100% फायदा मिलेगा। अगर आपने भाव जोड़कर नहीं किए, नुकसान तो गुरुदेव कुछ होने नहीं देने के, लेकिन फायदा भी कुछ होने वाला। जैसे शिकायत होती है, घर में पूजा उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती। आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी? जब आप मंदिर में जाती हैं और माँ दुर्गा के सामने फूल चढ़ाती हैं, चावल चढ़ाती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं, और 4 बहनें मिल गई, तो फिर वो कौन सी तारीफ करती है? मंदिर से ही शुरू कर देती है। हंस रही है, हम गलत बोल गए क्या? हम गलत बोले क्या? 4 बहनें मिल गई, अगर सास मिल गई तो बहू की इतनी तारीफ करेंगी, बहू दौड़ दौड़ कर काम करने लगती है। और बहुएं अगर मिल गई तो सास की इतनी तारीफ करती है कि सास को कहती है, मैं तो 1 वर्ष पहले ही अपने कपड़े लगते हुए अपने थैले में रख के तैयार हो रही, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तारीफ इतनी करती है बहुएं। तो देवियों, आप समझती हैं सबको, हम भगवान की जब, इसीलिए कुछ नहीं मिल पाता। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, व्यक्ति के अंतःकरण कर आत्मा साफ नहीं होगी तो कुछ मिलने वाला। हमारा शरीर बुराइयां दुनिया भर की भरी पड़े, भगवान का वास नहीं हो सकता। हमारा शरीर जब पवित्र होगा, स्वच्छ मन होगा, तभी भगवान का इसके अंदर वास होगा। ठीक है, तो गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद में हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमें शिक्षा और कोई भी किसी प्रकार का कार्य सिखा देते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक सद्विचार होता है, सदचिंतन होता है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया है। क्या कहा गया है गुरु को? गुरु को कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ये है गुरु की महिमा। और इस संत ने तो बहुत बड़ी बात कही है गुरु के बारे में। क्या कहा है? विष्णु देव अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता बना। कबीरदास जी ने तो और अच्छी बात कही थी बहुत पहले, आपने पढ़ा होगा 4ठी क्लास में। क्या लिखा है कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू। जोर से बोलिए, क्या बात है। सारे गांव की बहनें पढ़ी लिखी हैं, सब जानती हैं। जोरदार ताली बजाइए। हमारे भी आदमी का इसलिए हमने आपसे बुलवाया। और कबीरदास जी ने क्या लिखा? तस्मै श्री गुरु नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी, माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में अपने भाई और बहनों, ये जो आप ज्योति कलश देख रही हैं, इस ज्योति कलश के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की शक्ति सुरक्षित है, विराजमान है। ये सबको बात नहीं बताई जाती। अब कैसे है, क्यों है, ये नहीं बताएंगे। ठीक है। और इसी कलश ज्योति के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं? जागृत तीर्थों का मुश्किल से 10, 15, 20 पहली बात तो कोई कर नहीं सकता। आप कह देंगे साहब मैं हम तो गए थे कहाँ, उस गांव में बुरे ने पुंडेड़ा बताया था, किसी ने वहाँ स्नान कर रही है, सब तीर्थ हो गया। ऐसा नहीं है। जागृत तीर्थ
जहाँ स्वयं भगवान की मौजूदगी आभास होती हो, उसको कहते हैं जागृत तीर्थ। ऐसे ऐसे 2400 तीर्थों का जल, ये परम सौभाग्य है जो इसके दर्शन कर लेता है, 2400 तीर्थों का पूर्ण फल मिलता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो दीपक जलता हुआ आप देख रही हैं, यह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 आंवल खेड़ा से अपने ग्राम से जलाया था, विद्रोह विधान से। इसी अखंड ज्योति को बहुत लंबा समय अखंड प्राकट के अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। दुनिया में कोई दूसरी ऐसी ज्योति नहीं है जो 100 वर्ष तक अखंड प्राकट प्रज्वलित रही हो। यह ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। इसके दर्शन करने के लिए शांतिवन में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लाइन लगती है। ठीक है। और इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री जितने भी नेता, अभिनेता, राजनेता, धार्मिक तंत्र के मानने वाले हैं, वो सब इस ज्योति के दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है जो शांतिवन में जल रही है। आप सबको भाव भरा निमंत्रण है, आप सब एक बार अवश्य शांतिवन जाइए और उस ज्योति के दर्शन कर आइए। तब आकर हमको बताना कि आपके घर परिवार में इतनी सुख शांति आई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति किसी के दर्शन कर लेता है, उसका भाग्य हो जाता है। ऐसी ये ज्योति है। और आज देवियों, आज हमारे घर परिवारों में धन दौलत मकान कोटि पैसे की कोई कमी नहीं रही है। अगर परेशानी या कमी आ गई है तो किस बात की? आज हमारे बच्चे हमारी बात, हम तो कह रहे थे मानते नहीं मानते, सत्य तो वापिस आ ही जाता है। आज व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है तो किससे दुखी है? अपने सह कह रही है, कभी पता लग जाए, फोन खुल जाए कि बच्चों से दुखी है। ये हकीकत है, क्योंकि हमारे कहा बच्चे हमारे पास। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली गई है। उसका मूल कारण क्या है जानते हैं आप? ये क्या है? मोबाइल नहीं है ये रावण है, रावण। पहले कितने रावण होते थे? एक रावण। हर साल उसका पुतला फूकते हैं ना, उनको जितना पुतला फूकेंगे इतना ही उसके गुणों का विस्तार होगा और घर भाग भाग के घर में घुस गए वो। अगर सदस्य परिवार में 6 हैं तो रावण कितने मिलेंगे? 8। आपके यहाँ हो सकते हैं 6, लेकिन जो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान है, उनके वहाँ 10 से 12 तक मिलते हैं। एक में काम नहीं चलता। और इसका मानते कितना कुप्रभाव हो रहा है। एक 80 साल का बुजुर्ग अनाड़ हिलती है, सिर हिलता है, कम दिखता है। 100 साल की बुजुर्ग बुढ़िया जो उससे चला भी नहीं जाता, जैसे अम्मा जी खास रही है। लेकिन 5 साल का बच्चा है, 18-20-25 साल का कोई युवा है, तो 24 घंटे में से 16 घंटे टच मार रहे हैं ना टच। और 2 साल का 2 महीने का बच्चा जब दूध नहीं पीता है, संस्कृति कहाँ तक गिर गई है? तो उसकी मम्मी मालूम क्या करती है? इस रावण को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सहारा लेती है और लगा देती है। बच्चा देखता है, गटर 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 देखती है। बच्चा जानता है क्या मोबाइल को? जानता है। नाक नहीं हलाने से काम चलेगा। जब एक गर्भवती माँ 12 से 14 घंटे इसको देखेगी, जैसा सोचेगी, जैसा खाएगी, जैसा पिएगी, जैसा रहन सहन होगा, जैसा चिंतन चरित्र होगा, सब बच्चे पर अंकित हो जाएगा। जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी। ठीक है ना? उसका ये प्रभाव पड़ता है। जिस माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, एक माँ जानती है कि बच्चा जब गर्भ में होता है कितनी पीड़ा वो सहती है। जन्म देने के बाद में उस बच्चे को 2-2.5 साल के बच्चे को 50 बेर 20 बेर गंदगी करता है। माँ सर्दी के दिन भी हो तो बच्चे को सोफे में सिलाती है और अपने आप ढीले में सोती है। उस माँ का वो जिगर का टुकड़ा होता है। लेकिन जब 2-2.5 साल का बच्चा हो जाता है, उसको चलना सिखाती है, दादी, मामा, पापा, नानी सब कुछ बोलना सिखाती है। जब वही बच्चा 20-25 वर्ष का हो जाता है, माँ उसको शिक्षा देती है, तो वो क्या कहता है अपनी माँ से? माँ बुजुर्ग हो जाती है, कहता है चुप रहो, आपको बोलने की अकल। हम तो कह रहे थे है, क्या बात है, सच तो आज निकल कर आ रहा है। और हमारे भाई खड़े हैं जिन्होंने नंगे पैर रहकर और इस तन पर फटे हुए वस्त्र पहनकर जिस औलाद के लिए परवरिश की,
अपने तन को गिरवी रखकर रात दिन मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, विवाह शादी किए, नौकरी पेशा गाड़ी घोड़ा सब कुछ बनाए, कोठी महल बनाए, और वो बच्चा 25 साल का जब हो जाता है तो क्या कहता है अपने पिता से को, आपने हमारे लिए क्या बात है, कितनी समझदार बहनें हैं, सब जानती है किया ही क्या है, तो किया भी है तो कौन सा एहसान किया है, सब करते हैं। ये जवाब होते हैं इस विधि के। इसलिए हमारी संस्कृति ये नहीं थी, हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति थी, प्रातःकाल जब हम सोकर उठते थे सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, एक बहू सास के चरण स्पर्श करती थी, उनका आशीर्वाद लेती थी। आज तो बहू चाहती है कि सास ही मेरे पैर दबा दे, यानी गलत तो नहीं कह रहे, क्षमा करना, कोई गलत बात है तो तुरंत बंद कर देंगे, लेकिन शर्म के मारे दबवाती नहीं है। आजकल छोड़ दीजिए वो बात, क्या हो गई, क्यों? क्योंकि इस मोबाइल रूपी रावण ने हमारे बच्चों को गर्त में धकेल दिया है, बिल्कुल ऐसे संस्कार दे दिए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे आज रईसों के माँ बाप कहाँ रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अगर हमने बच्चों को संस्कार न दे तो एक दिन हमको भी वहीं जाना, हम तो कह रहे थे वापिस आना पड़ेगा। क्या बात है, चलिए पूजन करिए। पुंडरीकाक्षं सेवाय मंत्र शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम। भाई कहाँ चले गए सारे अपने भाई, चंदन लगाने वाले फूल देने वाले कहाँ हैं? आप लाइन में खड़े होकर क्या करते हैं समझ में बात नहीं, आप तक तो चंदन लग जाता, 2 कटोरी बहनों को दीजिए, भाइयों को लगाइए, दे दीजिए 3 कटोरी चंदन की। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी अपने मस्तक से लगा लीजिए, फूला चावला से झुका लीजिए, ठीक है। अब दीपक जल गए हैं आपके, कोई बहन जो है घूंघट देख रही है दीपक के ऊपर, कितनी समझा लो फिर भी आप समझिए बात को। आप कपड़े ऐसे पहनते हैं तुरंत अग्नि से सावधान रहें, ठीक है। अग्नि किसी से प्यार नहीं, खड़े रहिए आप बहन जी, माता जी अभी रुक जाइए, आप 1 मिनट और चढ़ जाइए। अभी आपको पूजन किया, आरती करनी, अपनी देवता की थाली ऊपर उठाए ऊपर, सभी अपनी ज्योति दीपक की थाली ऊपर फिर से ऊपर उठाएं, और जैसे ओम बनाया जाता है ओम के दार में आप ज्योति कलश का आरती उतारेंगी। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं कथामि विशोद्गते कारणि शरणा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मर्ते इष्टन्ति दिविष्टै वेदैः शङ्कर्माणिष्टै गायन्ति यं साङ्गिना नामवस्ति तद्वते मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्न विदुषुर्गणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब एक काम करना है।